दोस्तों आज एक बार फिर से हम चर्चा करेंगे गोल्ड एंड सिल्वर के बारे में, स्पेशली सिल्वर के बारे में, क्योंकि कल एक बार फिर से सिल्वर ने जो है कहीं ना कहीं कमाल करके दिखा दिया है। जो लोग सोच रहे थे कि सिल्वर थम जाएगा, रुक जाएगा, और उनमें मैं भी शामिल ही हूँ बेसिकली, क्योंकि कितना सरप्राइज करेगा ये सिल्वर, ये कह पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है। मुझे लॉन्ग टर्म में तो क्लियर है, क्योंकि वो मैं आपको कप एंड हैंडल वाला पैटर्न दिखाते हूँ, 45 साल का ब्रेकआउट दिखा ही रहा हूँ। और रेंज कैलकुलेशन से जो मैंने $92 की बात करी थी वो तो हम लोग देख ही रहे हैं, उसमें तो कोई भी डाउट वाली बात नहीं है। लेकिन लगातार जिस तरीके की तेजी आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है, स्पेशली सिल्वर में, वो कमाल है, नो डाउट कमाल है। कल रात में, और जो भी होता है स्पेशली रात में ही होता है, ये और बड़ी बात है। अगर दिन में या फिर मैं बोलता हूँ शाम को भी हुआ होता इस तरीके की तेजी, तो मैं आपके लिए वीडियो लाता और मैं चीजें एक्सप्लेन करता। लेकिन बिल्कुल रात में 10 बजे के बाद में जो तेजी स्टार्ट होती है बेसिकली, तो मैं आपको रात में बता भी नहीं सकता। एंड आप ये मान के चलो कि क्या गजब की तेजी हो रही है, क्या बेहतरीन तेजी यहाँ पर जो है देखने को दोस्तों मिल रही है। कल एक बार फिर से कमाल ही कर दिया। वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि हो क्या रहा है एक्चुअली, एंड आगे क्या यहाँ पर और चीजें बन रही हैं। देखो कुछ अपडेट्स हैं, वो मैं आपको दे दूं, फिर हम प्राइस के ऊपर भी चलेंगे। अपडेट ये निकल कर आ रही है कि 5 अमेरिकन बैंक जो लगातार शॉर्ट कर रही थी सिल्वर को, नीचे लेकर आने का जो है इसमें काम करते हुए दिखाई दे रहे थे, लगातार शॉर्ट ही करते थे। और फिर उसके बाद कुछ ऐसा माहौल बनाते थे जो जिससे कि सिल्वर नीचे ही आए। तो अब अपडेट ये है कि उन पांचों बैंक ने शॉर्ट की पोजीशन अपने हटाकर अब लॉन्ग कर दिया है सिल्वर में। अगर आप देखोगे सिल्वर में जो है लॉन्ग की पोजीशन जो है उनकी चल रही है। एंड अब एटलीस्ट एक जो दबाव, और जब अमेरिका से चाइना से दबाव आता है तो डेफिनेटली दबाव होता है, ऐसा नहीं होता कि सिर्फ हवाबाजी, नहीं, उन लोगों का दबाव डेफिनेटली बनता है। ठीक है, तो वो तो सिचुएशन नॉर्मल है। लेकिन एक दिक्कत है, जैसे पिछली वाली तेजी में हमें ये खबरें निकल कर आ रही थी कि फिजिकल में भी चांदी अवेलेबल नहीं थी, ये आपने देखा था ना, तो फिजिकल मिल रही थी, ईटीएफ ओवर प्रीमियम चल रहे थे। लेकिन इस बार की तेजी में ये चीजें डिफरेंट है कि एक तो प्रीमियम पर नहीं है, ईटीएफ भी प्रीमियम पर नहीं है। एंड अगर आप देखोगे ना तो फिजिकल में भी चांदी बहुत अच्छे से अवेलेबल है। फिजिकल में भी अगर आप देखोगे तो अवेलेबल है, इसलिए फिजिकल में भी कोई खास टेंशन दिखाई दे नहीं रही। तो ये एक एक कंफर्टेबल पोजीशन लेकर आती है, क्योंकि जब प्रीमियम पर ये चीजें चली जाती हैं तो क्रैश का जो है डर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो वो चीजें अब नहीं है। हाँ, एक चीज और आपको देखने को मिल रही है कि खबरें कुछ ऐसी आ रही है कि अभी भी कि डिमांड जो है वो अभी भी यहाँ से बढ़ेगी ही। देखो अभी एक अगर आप देख रहे होगे, सोलर वाली बात तो मैंने आपको बताई थी, सोलर पैनल में नई टेक्नोलॉजी को यूज करके चांदी की खपत को कम किया जा रहा है, क्योंकि चांदी महंगी भी इतनी ज्यादा हो गई थी। ठीक है, वो तो समझ में आता है, कोई चीज हद से ज्यादा महंगी हो जाती है तो उसका अल्टरनेटिव निकालना ही पड़ता है। लेकिन ईवी में कोई अल्टरनेटिव नहीं निकल रहा है। ईवी में अभी भी उसी तरीके की कंजप्शन जो है चालू ही है। तो ईवी में तो आप ये मान के चलिए कि जिस तरीके से धीरे धीरे करके ईवी का यूजेस बढ़ेंगे, और जो कि बढ़ेंगे, पॉल्यूशन इतना बढ़ चुका है अपने देश में, तो उसके यूजेस तो बढ़ाने ही होंगे। तो उसकी वजह से डिमांड में यहाँ पर अभी आने वाले दिनों में कोई भी खास समस्या आने वाली है नहीं। लेकिन अगर हम एक नया अपडेट में जो आपको बताऊं, नया तो नहीं है वैसे, इसके बारे में ही मैंने चर्चा कर रखी है एक बार, सैमसंग नई बैटरी लेकर आने वाला है मार्केट में। एंड वो एक ऐसी बैटरी ला रहा है जिसकी रेंज 1000 किलोमीटर होगी। समझ रहे हो, अभी तक तो जो बैटरीज हैं इंडिया में या बाहर भी 400-500 किलोमीटर की रेंज वाली बैटरी है, इससे ज्यादा तो है नहीं। लेकिन अब सैमसंग काम कर रहा है 1000 किलोमीटर वाली बैटरी पर, और एक रेवोल्यूशनरी चेंज होगा। अगर जब ऐसा हो जाएगा, जब ऐसी कोई कार आ जाएगी जिसकी एवरेज रेंज 1000 किलोमीटर होगी, तो डेफिनेटली सब लोग प्रेफर करेंगे। आप मैं, क्योंकि अभी तो लोग इसलिए प्रेफर नहीं करते कि 200-250-300 रेंज वाली गाड़ी आती है, और भारत में चार्जिंग स्टेशन इतना बढ़िया है नहीं, कहीं रास्ते में खड़ी हो गई, और इतने बड़े बड़े एक्सप्रेस वे ऑलरेडी बने हुए हैं, कहीं रास्ते में खड़ी हुई तो होगा क्या। लेकिन सैमसंग काम करे 1000 किलोमीटर वाले पर, जब वो काम पूरा हो जाएगा तब चीजें और ज्यादा बढ़ेंगी। लेकिन आप सोच रहे हो कि इसका सिल्वर से क्या लेना देना। जो बैटरी पर काम हो रहा है उसमें 1 किलो पर बैटरी, मतलब 1 किलो सिल्वर पर बैटरी यूज होने वाला है। 1 किलो सिल्वर, समझ रहे हो, एक बैटरी में। तो इस तरीके से जो चीजें डेवलप हो रही है उसमें चांदी की खपत आप खुद सोचो कितना ज्यादा बढ़ने वाली है। और इसके लिए कनाडा के एक माइनर से सैमसंग का कॉन्ट्रैक्ट भी हो चुका है।
तो ये अब हवाई बातें नहीं रही, ये ऐसी बातें नहीं कि जो कभी होने वाला है, नहीं, अब ये हो रहे हैं, चीजें जो है चालू हो चुकी हैं। तो डिमांड, मैं यहाँ से समझाना चाह रहा था कि डिमांड में तो ऐसा कुछ भी लग नहीं रहा कि कोई भी ऐसा समस्या यहाँ पर जो है आपको आती हुई देखने को मिलने वाली है, ठीक है। लेकिन अब बात आती है दोस्तों प्राइजेस की। फ्यूचर में अगर आप देखोगे तो 2,08,440 के आसपास इसकी क्लोजिंग हुई है। 2,08,000 पिछले 2-3 दिनों से अगर आप देख रहे हो 2,05,000 के आसपास यही है, ये आपको घूमता हुआ दिखाई दे रहा था। लेकिन अब अगर आप देखोगे 2,08,000 का लेवल इसने क्रॉस कर दिया है। तो ये एक अपने आप में एक भारी भरकम तेजी है। कितनी तेजी के साथ बंद हुआ था? लगभग 2.40% की तेजी, लगभग 2.5% मान के चलो, 2.5% की तेजी के साथ इसकी जो है क्लोजिंग हुई। अब जैसे कि मैं आपको हमेशा बताता हूं कि आपको जैसे कि आप होल्ड करे हो, मैंने तो यही कहता हूँ होल्ड ही रखो अगर आपके पास है। एंट्री के लिए मैं जरूर बोलता हूँ कि इन लेवल पर एंट्री सोच समझ के करो। रिस्क तो हो ही सकता है इसमें, तो आप ये बात तो आप भी समझते हो, मैं भी समझता हूँ कि अगर आप एंट्री यहाँ पर फ्रेश एंट्री करते हो तो रिस्क तो हो ही सकता है। तो ऐसा नहीं है कि आपको ये नहीं मालूम होगा कि मुझे कहाँ निकलना है, लेकिन फिर भी मैं तो अपने तौर पर कोशिश रहने की कोशिश करता हूँ आपके लिए। हाँ, लेकिन अगर आप होल्ड कर रहे हो तो हड़बड़ी में बेचो मत, क्योंकि हो सकता है यहाँ से और अच्छे लेवल आए और आप जल्दी निकल जाओगे तो रिग्रेट ही फील करोगे। तो उसके लिए मैंने आपको कई सारे ऑप्शंस बता रखे हैं। अभी अगर आप देखोगे जो बेस्ट ऑप्शन जो मुझे लगता है वो तो वही लगता है आपके लिए, पैराबोलिक सार। आप ट्रेडिंग पे जाना, सिल्वर का चार्ट लगाना, चाहे फ्यूचर का लगा लेना या फिर आप इंटरनेशनल चार्ट लगा लेना और पैराबोलिक सार डाल देना डेली, मतलब डेली चार्ट पर पैराबोलिक स्टार डाल देना। और जब तक जो पॉइंट्स है, जब स्टार है वो नीचे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, तब तक आप होल्ड करो। जैसे ही स्टार, पहला स्टार ऊपर बनता हुआ दिखाई दे जाए, ठीक है, तुरंत आप निकल जाओ इसमें से। क्योंकि जब बहुत ज्यादा तेजी के बाद जब गिरावट होती है, कभी कभी तेज गिरावट भी हो जाती है, लेकिन यहाँ पर अभी गिरावट के कोई संकेत दिखाई दे नहीं रहे। आप सोच रहे होगे डरा रहे होगे, डरा नहीं रहा हूं, मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं डेफिनेटली आपको चेता रहा हूं कि ऐसा ना हो कि आपने जो प्रॉफिट बनाई है, जो अच्छा खासा पैसा बनाया है, वो खो जाए या फिर वो चला जाए। तो आज के समय पर सबसे बेटर पोजीशन पर पैराबोलिक सार दिखाई दे रहा है, जो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट कैप्चर करने की आजादी भी देगा एंड सही समय पर आपको निकाल भी देगा, ठीक है। तो उसका आप जो है मेरे हिसाब से ध्यान रखना। अगर हम गोल्ड की भी बात करें तो सिल्वर में तो कहीं भी रोक टोक दिखाई दे नहीं रही है, लेकिन अगर हम गोल्ड में देखें, गोल्ड में क्या चल रहा है, तो गोल्ड में उस तरीके की तेजी नहीं थी। 1,34,000 था और गोल्ड में कोई खास फोमो भी नहीं है, ये भी आप मान के चलो। गोल्ड वाला सिंपल तरीके से धीरे 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 चल रहा है, तो डर भी नहीं। जो चीज आराम आराम से चलती है, तो वहां पर जो है आप ये मान के चलिए किसी को डर भी नहीं लगता। डर भी वही लगता है जहां पर एक बहुत ही बेइंतहा तरीके से तेजी हो रही है, जैसे कि सिल्वर में, ठीक है। अगर हम सिल्वर को इंटरनेशनल मार्केट में देखें तो 67.1 डॉलर के आसपास ये पहुंच चुका है, 67.15। और यहाँ भी तेजी लगभग 2.5% के आसपास ही हुई थी, ठीक है। और यहाँ अगर आप देखोगे तो एक जो मेजर सपोर्ट है वो 61 के आसपास निकल कर आ रहा है, ठीक। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट है, ये आपको मालूम होना चाहिए। मैं आपको हमेशा से बताता हूँ कि जो हम लोग चार्ट डिस्कस कर रहे हैं सिल्वर का, जिन जिन लेवल पर मैंने डिस्कस किया था, जिन लेवल से मैंने बताना आपको स्टार्ट किया था, जब इसका ब्रेकआउट हुआ ही था बेसिकली, वही लगभग 40-45 डॉलर के आसपास। एंड वहां से हमने जो टारगेट सेट करे थे अपने 92 के, धीरे धीरे करके उनके करीब पहुंच रहा है। अब अगर ये देखा जाए कि कितना करीब पहुंच चुका है या फिर मैं बोलूं कितना और रह गया है, तो अभी भी 35-36% अगर यहाँ से और बढ़ता है तो अपने वो टारगेट 92 वाले वो भी आ जाएंगे। कहा तो ये जा रहा है कि ये वाला बुल रन है लंबा, 3-4 साल चलेगा। अगर 3-4 साल चल गया था तो बहुत ऊपर निकल जाएगा। लेकिन मैं फिर भी बोलूंगा कि नई एंट्री, फ्रेश एंट्री के लिए सावधानी से ही काम करें। और अगर आप मान लेते, ले भी लेते हैं फ्रेश एंट्री, तो फिर आपको अपने स्टॉप लॉस, अपने रिस्क का पता होना चाहिए कि जैसे कि मैं 10,000 का ही रिस्क ले सकता हूँ, तो उसी के हिसाब से लगाना अपना स्टॉप। ऐसा ना हो कि गड़बड़ हो जाए, प्रॉफिट आज तक कमाने, नुकसान हो जाए लंबा। इस बात को ना थोड़ा सा ध्यान में रखकर ही चलना। बाकी मैं आपको सब चीजें बता तो देता ही हूँ जो भी न्यूज अपडेट होती है, लेकिन ये वीडियो किसी भी तरीके कोई बाइंग सेलिंग की टिप एडवाइस नहीं होती है, ठीक है। अगर आपको वही चाहिए तो किसी अपने सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइस से कंसल्ट करो, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको अपडेट दे सकता हूँ, न्यूज दे सकता हूँ, कोई रिकमेंडेशन नहीं देता। आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।